हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गनी डिस्कशन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, अपनी प्रेगनेंसी का ख्याल रख रही हैं और आप अपनी प्रेगनेंसी में बहुत अच्छी डाइट भी ले रही हैं। सो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का 9वां महीना बहुत सारे चैलेंजेस लेके आता है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। इस टाइम पे आपकी कंडीशन कुछ इस तरह से होती है, बहुत ज़्यादा अनईजीनेस होती है, बहुत ज़्यादा डल होती है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आपके साथ ये सब चेंजेस क्यों हो रही होती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उनकी वजह और उनके सॉल्यूशन को भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आप प्रेगनेंसी के 9वें महीने में होने वाले चैलेंजेस को अच्छी तरह से समझ सकें और अपनी प्रेगनेंसी का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख सकें। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, 9वें महीने में अनइजीनेस कुछ अनकंफर्टेबल इसलिए हो जाती है प्रेग्नेंट वुमेन, क्योंकि ऐसे में जो बेबी है वो फुल टर्म की तरफ जा रहा होता है, बेबी का साइज़ बहुत ज़्यादा हो गया होता है और बेबी का वेट भी काफ़ी हो जाता है, जिसकी वजह से आपको चलने फिरने में, उठने बैठने में थोड़ी मुश्किल होती है। कुछ फीमेल्स तो होती हैं जो कि 10 मिनट से ज़्यादा नहीं चल सकती हैं। सिंगल प्रेगनेंसी जिनकी होती है वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन जिनकी ट्विन या मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आप प्रेगनेंसी बेल्ट का यूज़ ज़रूर कर सकती हैं, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगी तो आपको कमर में दर्द हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आने वाले चैलेंजेस। सबसे पहले है कि आप स्वेलिंग फ़ील कर सकती हैं। आपको हाथों पे, पैरों पे थोड़ी स्वेलिंग सी फ़ील होगी, आपको चेहरे पे भी स्वेलिंग फ़ील हो सकती है। ये इसलिए हो रहा होता है क्योंकि 9वें महीने में बॉडी कुछ हार्मोन्स रिलीज़ कर रही होती है, जिसकी वजह से जॉइंट्स खुल रहे होते हैं। तो यही आपके हाथों पे और पैरों पे स्वेलिंग भी काज़ करते हैं। ये हार्मोन्स, जो जॉइंट्स का खुलना होता है, ये सारा जो प्रोसीजर होता है, ये नॉर्मल डिलीवरी की तैयारियां हो रही होती हैं। इसलिए आपको जो आप ये भी एक्सपीरियंस कर सकती हैं कि आपको आपका जूता जो है वो तंग होगा। आप जो पहले प्रेगनेंसी में कपड़े पहन रहे थे वो भी अब आपको नहीं आएंगे। दूसरे नंबर पे है यूरिन बार बार आना। यूरिन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है। एक तो बेबी का जो वेट होता है वो पूरा ब्लैडर पे होता है और दूसरा 9वें महीने में बेबी ड्रॉप भी हो जाता है, तो जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिन आता है। इसके अलावा आपको पेट में जगह जगह दर्द होता है। ये दर्द आप समझ नहीं पाती हैं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होने की वजह से हो रहा है, आपको पेट में कोई इशू है, या फिर ये आपका लेबर पेन है। फॉल्स लेबर पेन भी इस टाइम पे शुरू हो सकते हैं। इसके अलावा आपको सांस लेने का मसला भी रहता है। सांस लेने का मसला तब तक रहता है जब तक कि आपका बेबी जो है वो ड्रॉप नहीं हो जाता है। जैसे कि आपका बेबी हेड ऑन पोजीशन में चला जाता है, आपको जो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है वो भी ठीक हो जाती है, आपके बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज़ ठीक हो जाते हैं और आपको भूख भी बहुत ज़्यादा अच्छे से लगने लग जाती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अनईजीनेस रहती है आपको सोने में, बैठने में, उठने में। आपकी नींद जो है वो ठीक से पूरी नहीं हो पा रही होती है। तो इसलिए आपने थोड़े थोड़े पोर्शन में नींद लेनी है, अपनी नींद को आपने पूरा रखना है। दूसरा सॉल्यूशन है वो ये है कि आपने खाना भी थोड़े थोड़े पोर्शन में लेना है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने कुछ ना कुछ खाते रहना है। इसके अलावा इस महीने में बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रही होती है, इसलिए आपने ओमेगा 3 वाले जो फूड हैं वो आपने खानी है। बहुत ज़्यादा हैवी फूड आपने नहीं लेनी है। इसके अलावा जो नेचर में बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट होते हैं वो भी आपने नहीं लेने हैं। इसके अलावा आपने वॉक करनी है। अगर आपको वॉक करने में कोई इश्यू हो रहा है, आपने कोई किसी ना किसी चीज़ का सहारा ले लेना है, या फिर आपने किसी को अपने साथ रखना है। आप अपने हस्बैंड को रख सकते हैं या किसी भी और फैमिली मेम्बर को अपने साथ रखें ताकि आप गिरे ना। वॉक है जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। 9वें महीने में फ़िज़िकली एक्टिव रहना, घर के कामकाज और इसके अलावा वॉक करना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा 9वें महीने में आप पाँव के बल नीचे बैठकर भी काम कर सकती हैं। ये भी बहुत अच्छा होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। और जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेज होती हैं वो भी आप ज़रूर कीजिए। कुछ फीमेल्स जो होती हैं उनको बहुत ज़्यादा डर रहता है डिलीवरी के बारे में, वो सोच के खौफ ज़्यादा होती हैं। नॉर्मल डिलीवरी का पेन बहुत ज़्यादा होता है, अगर सेक्शन होगा तो उसका जो है वो रिकवरी बहुत लेट होती है। इस तरह की बातें उनके माइंड में आती हैं। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं सोचना है, बिल्कुल आपने किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है। अपनी फैमिली मेम्बर से आपने बातचीत करनी है और अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश करनी है।
आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और 9वें महीने में जो चैलेंजेस होते हैं उनको समझने में, उनको हल करने में आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी प्रेगनेंसी कैसी चल रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।